शुगर की समस्या हो, शुगर की बीमारी हो, शुगर से का मैं कृष्ण गोपाल और आज आप लोगों के लिए एक नई औषधि को लेकर के आए हैं जिसका नाम है मीठा नीम, जिसको समस्त भारत के लोग जानते व पहचानते हैं, लेकिन इसकी औषधि तत्व के विषय में उनको जानकारी नहीं है। तो आइए हमारे साथ इसके औषधि तत्व के विषय में चर्चा करने वाले हैं। जिन मेरे भाइयों को शुगर की समस्या हो, शुगर की बीमारी हो, शुगर से हताश निराश हो चुके हों, शुगर एक ऐसी बीमारी है जिसके लग जाए तो उसका जीवन बहुत दुखदाई, बहुत कष्टदायक होता है। और जिनको शुगर हो जाता है उनकी सबसे पहले आँखों की समस्या, धीरे धीरे आँखों की रोशनी समाप्त हो जाती है और किडनी की समस्या हमेशा धीरे धीरे डैमेज होने लगती है। पूरा शरीर दीमक की तरह एकदम गलने लगता है। उस शुगर की बीमारी से निजात पाने के लिए आप क्या करना, ये मीठा नीम की पत्तियों को तोड़कर फिर इसको धो करके छाया में सुखा लीजिए। फिर छाया में सुखा करके पाउडर इसका बना लेना। फिर 5 ग्राम सुबह और 5 ग्राम शाम को आप लेना। आप देखेंगे शुगर की बीमारी में आश्चर्यजनक इससे लाभ हो जाता है। यानी शुगर की बीमारी में इसका अगर प्रयोग करते हैं तो 90% शुगर की बीमारी से निजात पा सकते हैं। और कुछ योग आयुर्वेद का सहारा ले करके शुगर की बीमारी को हमेशा के लिए समाप्त की जा सकती है। और जिन मेरी माताओं को या बहनों को मुंह में झाइयाँ हो जाती हैं या मेरे भाइयों के पूरे मुंह में झाइयाँ हो जाती हैं, मतलब थोड़ा कालापन ऐसे से आ जाता है, बहुत ज़्यादा कील मुहासे दाग धब्बे होने लगते हैं, उनको क्या करना है, इनकी पत्तियों को तोड़कर इसको पेस्ट बना लेना। फिर पेस्ट बना करके शाम को सोते समय अपने चेहरे पर इस तरह लगाते हैं। जब चेहरे पर ऐसे लगाएंगे आप देखेंगे थोड़े ही दिनों में आपका चेहरा निखार करने लगेगा, चेहरे में सुंदरता आने लगेगी। झाइयाँ की समस्या हमेशा के लिए समाप्त की जा सकती। और जिनको कील मुहासे दाग धब्बे पूरा चेहरा खराब हो चुका है वो दोबारा से अच्छा होने लगेगा केवल मीठा नीम का प्रयोग करने से। और जिनको फोड़े फुंसी बहुत ज़्यादा निकलते हैं, बहुत ज़्यादा फोड़ा निकलना, उनको क्या करना, इनकी पत्तियों को तोड़कर फिर पेस्ट आप इसका बना लीजिए। उसी स्थान पर इसको लगाने से फोड़ा धीरे धीरे बैठ जाता है। और जिन मेरे भाइयों को पेट दर्द की समस्या है, यानी अफारा की समस्या, पेट हमेशा उबड़ गुड़गुड़ जो करने लगता, और जिनको भूख एकदम लगती ही नहीं, उनको क्या करना है, इसकी पत्तियों को तोड़कर फिर 400 ग्राम पानी होना चाहिए। 400 ग्राम पानी में थोड़ी पत्तियों को डाल देना। फिर वो आप उसको उबाल लेना। जब आपका पानी बचे 100 ग्राम तब उसको थोड़ा बाहर निकाल कर ठंडा होने दे। फिर जब 100 ग्राम पानी बचे तो इसका सुबह शाम रोज़ प्रयोग करना। आप देखेंगे निश्चित रूप से पेट की समस्या, पेट में दर्द, जिनको भूख नहीं लगना, उनको हमेशा के लिए पेट रोग के लिए समस्याएं समाप्त की जा सकती हैं। और जिन मेरे भाइयों को कहीं चोट घाव या फोड़े फुंसी हो जाएंगी तो उनको क्या करना, इनकी पत्तियों को तोड़कर उबाल कर फिर इसको जहाँ पर घाव है वहाँ पर इसको धोना। आप देखेंगे निश्चित रूप से घाव की समस्या, चोट की समस्या हमेशा के लिए इससे दूर की जा सकती है। और जिन मेरे भाइयों को, माताओं बहनों को एसिडिटी की समस्या एक ऐसी है, इसको बोलते हिंदी में बोलते हैं अम्ल पित्त, मतलब थोड़ा बहुत खाना भी खाए तुरंत एसिडिटी, डकार या खट्टी मीठी डकार आती है। उनको क्या करना है, इनकी पत्तियों को तोड़कर रस आप इसका निकाल लीजिए। रस निकाल कर सुबह शाम इसका प्रयोग करना। आप देखेंगे एसिडिटी की समस्या हमेशा के लिए इससे दूर हो जाएगी। और जिन मेरे भाइयों को किसी को दाद है, खुजली है या फोड़े फुंसी ज़्यादा निकल रहे हैं तो आप क्या करना, इसकी ऐसे जड़ों को, इसकी जो जड़ होती है, ये जो मीठा नीम है, इसकी जड़ का जो छिलका होता है, छिलका को ले करके फिर थोड़ा इसका पेस्ट बना लीजिए। जहाँ पर दांत खाद खुजली है वहाँ पर ऐसे लगा लेते हैं तो आप देखेंगे निश्चित रूप से दांत की समस्या, खुजली की समस्या, चर्म संबंधी रोगों के
बहुत इससे लाभ हो जाता है। ओम नमस्ते।